आज हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और इम्पोर्टेंस स्टडी करने वाले हैं। मैं आपको एटलीस्ट 8 से 10 एग्जाम्पल दूंगा जिससे ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। नाउ सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस शब्द हटा देते हैं, हम ह्यूमन लेकर आते हैं। तो एज ह्यूमंस हम लोग कौन से वातावरण में गिरे हैं? हवा, पानी, ह्यूमिडिटी। अभी ठंड चल रहा है, डू यू एग्री? कभी हवा ज्यादा रहेगा। सो क्या ये हमको असर करता है? ठंडी बहुत है, सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग वॉक को जाओगे तो ठंडी अच्छी खासी लगेगी। वही गर्मी में हालत खराब होता है। बारिश में अगेन डायमेंशन अलग होते हैं बॉडी के। इस टाइम में लोगों को सर्दी खांसी चांसेस रहते हैं। क्यों? एनवायरनमेंट असर करता है किसको? ह्यूमंस को। अब ह्यूमंस का शब्द हटा दो और लेकर आओ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अभी समझ में आ रहा है वो एनवायरनमेंट जो बिजनेस को असर करेगा। एक अंदाजन बता सकते हो कौन सा? बिजनेस को क्या क्या असर कर सकता है? कंपटीशन असर कर सकता है, यस। लॉज, लीगल एक्चुअली बोलना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, इंटरनल। सो द सम टोटल ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स जो बिजनेस को असर करता है और इन टर्न बिजनेस उनको असर करता है। अब जैसे कि एक आईफोन का नया मॉडल आया, या जिप फोल्ड, जिप जो है ना, जेड फ्लिप या जेड फ्लिप बोलते हैं ना, वो सैमसंग का आया। क्या वो नया एवेन्यूज लेकर आएगा? वायरलेस चार्जिंग, ये सारे चीजें आपका वर्किंग स्टाइल को बदल के रखेगा। लैपटॉप फोल्डेबल आता है ना 360, क्या ये काम करने का तरीका को बदल देगा? एब्सोल्युटली। सो ह्यूमन बींग्स बिजनेस वैक्यूम में नहीं है, वैक्यूम में नहीं है। एक ऐसी जगह पे बिजनेस जो सोसाइटी में है, उनका गुड्स जाएगा कस्टमर को, वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉयज होंगे। आप लाइव डेमो ले लो ना। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में स्ट्राइक चल रहा था, तो डायरेक्ट इंपैक्ट किसको आया होगा? गुड्स बना नहीं होगा, कस्टमर को पहुंचा नहीं, काम नहीं कर रहे एम्प्लॉयज, मतलब वर्कर्स को पगार नहीं मिला होगा, सप्लायर से रॉ मटेरियल आ नहीं रहा है तो उनका काम बंद होगा, गवर्नमेंट को टैक्सेस बंद होगा। करेक्ट। उनका पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है इंडिया में, सैमसंग साउथ कोरियन कंपनी, इंडिया में इट्स नॉट अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। hyundai अभी पब्लिक लिमिटेड हुई है। जो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स है लिस्टेड कंपनी नहीं है शेयर बाजार में। नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं। नहीं, इंडिया में इट्स नॉट अ लिस्टेड कंपनी, उसके इंडिया में स्टॉक्स में असर नहीं होगा। बट उनको 800 करोड़ का घाटा हुआ, वो देखा जाए तो साउथ कोरिया में स्लाइट इंपैक्ट आया होगा, बट इंडिया में नहीं, क्योंकि इंडिया में वो शेयर मार्केट में नहीं है। होता तो सॉलिड गिरा होता शेयर मार्केट, ये भी आपको बता दूं। ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा एनवायरनमेंट वो है जो आपको असर करता है, जिसके साथ आप इंटरेक्शन करते हैं। अब नया कोई प्रोडक्ट आ गया तो मार्केट को एक नया आयाम मिला। वायरलेस चार्जिंग या ब्लूटूथ के जो ईयरफोन्स थे, पहले तो हमारे टाइम में वायर्ड आते थे, ठीक है। आजकल तो नॉइस कैंसलेशन आते हैं। 14 से 15 साल लगा कौन से कंपनी को इन्वेंट करने? बोस। इसलिए नंबर 1 नॉइस कैंसलेशन वर्ल्ड में बोस बहुत फेमस है। एएनसी जो बोलते हैं ना, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन, बहुत गजब लेवल से उनके। सो बिजनेस को कंटिन्यूसली मॉनिटर, मैं आपको लाइव एग्जांपल बोलता हूं जिसने मॉनिटर नहीं किया। नोकिया कंपनी ले लो। नोकिया वर्ल्ड नंबर 1 थी। जब मोबाइल लॉन्च हुए थे तो आई थिंक मोटरोला ने लॉन्च किया था इंडिया में, जहां तक मुझे याद है। 1996 में इंटरनेट इंडिया में आया था, मोबाइल की उसके 4-5 साल उसी टाइम में आया था। अब मोटरोला ने लॉन्च किया था। जब नोकिया आया, नोकिया बिकेम वर्ल्ड नंबर 1, फिनलैंड की कंपनी थी। सैमसंग को गरीब कंपनी माना जाता था, जो नोकिया अफोर्ड नहीं कर सकता था। नोकिया के बहुत अच्छे सीरीज थे, 7610, उनका सबसे फेमस मॉडल इज 6600, ठीक है। सैमसंग लोग
बोलते ना, जिनको परवड़ता नहीं था नोकिया, दे यूज्ड टू बाय सैमसंग। लेकिन नोकिया ने एंड्रॉयड स्वीकारा नहीं, सैमसंग ने एंड्रॉयड उतारा। और भी अच्छे कंपनीज थे, कौन? HTC, ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी ने गलती कर दिया, उन्होंने, एप्पल ने जब आईफोन लॉन्च किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2006, उनका बटन्स नहीं थे एप्पल में। ब्लैकबेरी को लगा ये कुछ नहीं होगा, विदाउट बटन्स थे एप्पल का आईफोन, ब्लैकबेरी बटन्स था। दे सेड नहीं, हम बटन रखेंगे रखेंगे। जमाना चला गया, ब्लैकबेरी आउट हो गया मार्केट से। HTC, सबसे बड़ी गलती, उनका विंडोज पे चलता था, विंडोज बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम था, उन्होंने एंड्रॉयड अपनाया नहीं। HTC आउट हो गया, ब्लैकबेरी आउट हो गया। सोनी, क्या सोनी के दिखने में क्या वायो लैपटॉप्स थे सोनी के, बहुत ब्यूटीफुल हैंडसेट्स थे, वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू, मेरा तो मैं तो समझ ही नहीं पाता था चल क्या रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड। जहां तक मुझे पता है उनका भी एंड्रॉयड नहीं था, वो भी आउट हो गया। जो टॉप मोस्ट कंपनी थे, आज के ज़माने में है नहीं, और जिसको हम काउंट ही नहीं करते थे, सैमसंग, वो आज रूल कर रहा है, एप्पल रूल कर रहा है। ठीक है, तो इन लोग बदलते हुए एनवायरनमेंट को नोकिया समझ ही नहीं पाया। आज नोकिया का वैल्यू होना चाहिए था 10 लाख करोड़, कितने में बिका पता है? वो 800 करोड़ में बिका। वो बदलते हुए वातावरण में नोकिया बदला ही नहीं, वो समझ ही नहीं पाया मार्केट किस दिशा में जा रहा है, वो चेंज ही नहीं कर पाया अपने आप को। सो व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को असर करेगा, जिसके अपने स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, इंटरनल पावर है, रिलेशनशिप्स है। आज मारुति नंबर 1 है इंडिया में, अनडिस्प्यूटेड नंबर 1। लेकिन मारुति से भी एक गलती हो गई, उन लोगों ने लाइटली लिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को, कि इंडिया में टाइम लगेगा। आज इंडिया में सब लोग के गाड़ियां इलेक्ट्रिक है, मारुति का कहाँ है? अभी 2025 में लॉन्च कर रहे हैं, और वो भी टोयोटा के साथ टाइप किया, उन्होंने खुद ने तो बिल्ड किया ही नहीं है। तब तक टाटा ना, जो टॉप 5 में काफी नीचे था, वो टॉप 3 में आ गया। कौन सा? टाटा का नेक्सॉन ई व्हीकल में आज नंबर 1 पे चल रहा है। आज नेक्सॉन को कंपटीशन में कोई बढ़िया ब्रांड है ही नहीं, नेक्सॉन अनडिस्प्यूटेड लीडरशिप पे। मारुति होता तो उसने बहुत अच्छा कंपटीशन दिया होता, मारुति का लॉन्च ही नहीं हुआ है। ठीक है, अब हाइब्रिड कार्स अलग होते हैं, बट ईवी जिसको बोलते हैं, फुल फ्लेजेड ईवी, वो अगले साल लॉन्च करेगा। सो द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? यहाँ पे लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ये एक्सटर्नल ही नहीं है, इंटरनल भी है। जो आप बिजनेस को असर करते हो, बिजनेस आपको असर करता है, और जो समझ के आप कामकाज आगे बढ़ाओगे। आज वक्त बदल रहा है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहोगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल। लॉजिक समझ में आ रहा है? और एक कंपनी है वर्ल्ड की, BYD, सुना है? BYD, एक जमाने में एप्पल ने सोचा था हम इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे, एप्पल और BYD ने पार्टनरशिप किया था, 8-10 साल चला पार्टनरशिप, हजारों करोड़ इसने स्पेंड किए एप्पल ने, बाद में प्रोजेक्ट बंद कर दिया। लेकिन BYD ने सीख लिया ना एप्पल के टेक्निक्स कुछ। आज चाइना वर्ल्ड नंबर 1 इलेक्ट्रिक व्हीकल पे है BYD, सबसे ज्यादा BYD बिकते हैं, टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया उसने। और अभी BYD धड़ाधड़ सब जगह एस्टेब्लिश कर, इंडिया तो आने दे नहीं रहा है, नहीं तो इंडिया को भी सॉलिड टक्कर दे दिया होता उसने BYD। ठीक है, सो उन लोगों ने एनवायरनमेंट को समझा, बैटरी के डिजाइन इंप्रूव किए। ईवी व्हीकल की जान क्या है? बैटरी। उन्होंने, एप्पल ने वही बैटरी सीखा और अपने मोबाइल में लॉन्च किया, दोनों को फायदा हो गया। एप्पल को फायदा हो गया, एप्पल ने अपने बैटरी को इम्प्रोवाइज कर दिया, BYD ने अपने गाड़ी के बैटरीज को इम्प्रोवाइज कर दिया। एप्पल कार कभी लॉन्च नहीं कर पाया, इट्स अ ट्रेजेडी, लेकिन एप्पल ने वो सिस्टम जो अपनाया मोबाइल फोन्स में लॉन्च किया, BYD ने अपने कार्स इंप्रूव किए। ठीक है, सो डेफिनेशन, ये सारे एक्सटर्नल चीजें जो बिजनेस को असर करेंगे, और बिजनेस जिसको असर करेगा, इन समेशन इस चीज को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। अब बिजनेस एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों स्टडी करना चाहिए, क्यों समझना चाहिए? क्योंकि आप जब बिजनेस एनवायरनमेंट देखते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दिखना चाहिए। अभी मारुति के लिए
आज की तारीख में सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी किस चीज का है? ई व्हीकल लॉन्चिंग का है। और टू व्हीलर में मैं एग्जांपल लेता हूं, ओला इलेक्ट्रिक सुना है ना, टू व्हीलर्स, सबसे ज्यादा बर्बादी जिसने अपने देश में किया है वो ओला ने किया है। एक एक महीना गाड़ी वेटिंग में था, 10,000 कंप्लेंट उन्होंने किया गवर्नमेंट को, तब जाकर गवर्नमेंट ने इंक्वायरी शुरू किया ओला इलेक्ट्रिक पे। 88,000 कंप्लेंट्स गए हैं ओला इलेक्ट्रिक में कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि गाड़ी को वारंटी और गारंटी और सर्विस निभाया नहीं। आज वीडियोस है, लोग ओला इलेक्ट्रिक को हथौड़े से तोड़ रहे हैं क्योंकि गाड़ी वो उन लोगों ने किया ही नहीं। और ओला इलेक्ट्रिक ने एक कस्टमर को 90,000 का बिल थमाया कि एक गाड़ी का रिपेयर 90,000, वारंटी पीरियड में होना चाहिए ना फ्री और वो सब चीजें, वो सब तो हुआ ही नहीं। सो ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर 40% था टू व्हीलर्स में। अभी बोलते ना सबका बाप आया नहीं है होंडा। होंडा जिस दिन आ गया इलेक्ट्रिक में तो ओला तो आउट हो जाएगा मार्केट से, क्योंकि उसने अपना पूरा नाम बर्बाद कर दिया। वो लोग समझ ही नहीं पाए। अच्छा, अभी उन्होंने बोला कि हमने 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, हो ही नहीं सकता। 88,000 कंप्लेंट्स गए, उनके पास सिर्फ 400 शोरूम्स है। 400 शोरूम 88,000 को कर सकता है क्या सॉल्व तुरंत? पॉसिबल ही नहीं है। गवर्नमेंट ने इंक्वायरी चालू किया, कंपटीशन कमीशन ने इंक्वायरी चालू किया, उसका रेट 40% से घट के मार्केट शेयर 34 में आ गया। और ये भी घटेगा ही, बढ़ेगा नहीं। पूरे मार्केट में नाम खराब कर दिया किसने? ओला इलेक्ट्रिक ने। और होंडा लॉन्च करेगा तब तो वो तो आउट हो जाएगा। बजाज और हीरो ये लोग सब भी अपना इम्प्रोवाइज कर रहे हैं। सो आपका मारुति के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है? इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी भी मार्केट एक्टिव है। थ्रेट उनका सबसे बड़ा टाटा है, कंपटीशन है, सब जबरदस्त लॉन्च कर रहे हो। एमवी कौन सा, हेक्टर कौन सा कंपनी हो, एमजी, वो लोग भी अभी छोटे छोटे गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं और अच्छा उनका कॉमेट इसकी तरह था। टाटा जो है ना, छोटा सा कौन सा था गाड़ी, नहीं सबसे छोटा था अभी 1 लाख, नैनो, नैनो की तरह एक कॉमेट लॉन्च किया। सो वो लोग जोरदार आगे आ रहे हैं। तो कार मार्केट में जोरदार कंपटीशन है। तो आपको यदि नया कार लॉन्च करना है तो अपॉर्चुनिटीज देखना होगा कौन सा अपॉर्चुनिटीज। देखो मारुति ने 2 चीज में गलतियां की, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च नहीं किया और एसयूवी में डिले किया। वो लोग को लगता था सीएज और डिजायर और ये वैगनर जोर से चलेगा। मार्केट इंडिया का बदल गया, 50% लोग एसयूवी खरीद रहे। और इसमें फायदा किसको हुआ? किया को फायदा हो गया, अर्टिगा को फायदा हो गया। तो जो लोग ह्युंडई को तो जोरदार फायदा हुआ, उसके जो गाड़ियां फेमस है। मारुति के जब आग खुले तभी फटाफट उन्होंने फ्रॉन्क्स लॉन्च किया और बलिनो लॉन्च किया और ब्रेजा लॉन्च किया, ग्रैंड विटारा लॉन्च किया, उसमें हाइब्रिड मॉडल डालने की कोशिश की, ठीक है, अर्टिगा को अपग्रेड करके बताने की कोशिश की। तो वो लोग अभी उनका देखो सीएस इनका ऐड ही नहीं आ रहा है। इंडिया में आधे लोग ये खरीद रहे, यूरोप में भी यही हो रहा है। तो पासा पलट गया, कार का जमाना कम हुआ, एसयूवी मजबूत का ये जमाना आ गया अभी एसयूवी। सो अभी आप देखोगे तो कार्स का कम, एसयूवी का ज्यादा आपको दिखेगा। तीसरा, ठीक है, नहीं, आइडेंटिफाई फर्म्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अभी मारुति के लिए एडवांटेज क्या है? जब उनको नया लॉन्च करना है तो मारुति अपना स्ट्रेंथ क्या देखेगा? उनके पास डीलरशिप नेटवर्क बहुत बढ़िया है, नंबर 1। नंबर 2, उनके रीसेल गाड़ी का वैल्यू है। नंबर 3, उनका माइलेज का हमेशा से नाम रहा है। उनका वीकनेस इस गाड़ी का क्वालिटी, एक्सीडेंट के टाइम में सबसे खराब में से एक माना जाता है। और वीकनेस आज के तारीख में इलेक्ट्रिक व्हीकल का लॉन्चिंग ही नहीं है, और वो भी रिसर्च उन्होंने टोयोटा के साथ किया, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग होने का चांस है, या तो फिर अलग अलग लॉन्च होगा तो एक दूसरे के साथ कंपटीशन होगा। जैसे हाइब्रिड और ग्रैंड विटारा कंपटीशन में देखा जाए तो ई व्हीकल जब लॉन्च करेंगे तो अब एक ही मिलकर लॉन्च करेंगे तो प्रॉफिट शेयर होगा, तो पूरा नहीं मिलना है। अलग अलग लॉन्च करेंगे तो ऑलरेडी कंपटीशन है ही। सो जब भी आप मार्केट में एंटर करो, आप अपना स्ट्रेंथ देखोगे, अपना वीकनेस देखोगे, क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट है। बाहर से थ्रेट भी हो सकता है, बीवाईडी और ये सब आ गया तो बैंड बच जाएगा इंडिया में, क्योंकि बीवाईडी बहुत सस्ते में लाएगा और एप्पल के साथ मिलकर उनका टेक्नोलॉजी एनी टाइम सुपीरियर होगा। आज वो टेस्ला को जोरदार टक्कर दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा, कंटिन्यूस लर्निंग। एनवायरमेंटल एनालिसिस में आपको कंटिन्यूसली लर्न करना पड़ता है। मार्केट लगातार बदलता है। मार्केट, तुम सोचो ना, डी मार्ट 1 महीने तक उसका शेयर क्या था,
अभी ऐसा तू ट्राई डीमार्ट का शेयर, क्यों? क्योंकि डीमार्ट को लगा कि अब बिग बाजार बंद हो गया तो बादशाह कौन बना इंडिया का? डीमार्ट। डीमार्ट अनडिस्प्यूटेड इंडिया का टॉप मोस्ट बन गया। लेकिन डीमार्ट ने भी सोचा नहीं होगा, ये 3 महीने में मार्केट पूरा कब्जा किसने कर लिया? जेप्टो। नासिक में ब्लिंकिट लाइव हो गया, जेप्टो आ गया, 1 महीना हो गया आके, ठीक है। ब्लिंकिट आ गया, और कौन है? स्विगी, इंस्टामार्ट। अरे क्या गजब स्कीम्स दे रहे लोग तीनों। और ये लोग 10 मिनट का डिलीवरी प्रॉमिस करते हैं, 10 मिनट में आता है। आपने कभी ऑर्डर किया है? 8-10 मिनट के अंदर आ जाता है। अच्छा, भारत में 2.5 करोड़ किराना स्टोर है, किसने सोचा भी नहीं था। 2.5 लाख दुकान बंद हो गए। मुझे फोन आता है किराना शॉप नहीं चल रहा है। आप पूजा पाठ ये सब करवा नहीं सकते, आप जेप्टो के सामने क्या compete करेंगे? क्योंकि आप अकेले आदमी हो, होम डिलीवरी 10 जन ने मांगा, आप दे नहीं पाओगे। आपका एक एम्प्लॉय, जेप्टो के पास तो लाइन से गाड़ियां मौजूद है। डीमार्ट का सेल कम हो गया, इधर डीमार्ट को इंपैक्ट आ गया। और ये इंपैक्ट सॉलिड बढ़ना है, क्योंकि जेप्टो के जो प्राइसिंग और अच्छा, वो लोग क्या करते हैं, 100 रुपया पर्स वॉलेट में डाल देते, नया अकाउंट खोलो तो 75, बाय किया 2 दिन में पता चला वापिस 75 आ गया। फुकट का 75 मिल गया, 100 रुपये मिल गया, तो लोग और बाय कर रहे हैं। आदत डाल रहे हैं एक्चुअली। इसने क्या लाया, ब्लिंकिट ने क्या स्कीम लाया, 999 का खरीदो, हम आपको 200 रुपए का पुष्पा 2 का ये देने वाले। 6 दिसंबर को कुछ तो लॉन्च हो रहा है पुष्पा 2, 6 या 7 को। तो वो लोग एक कूपन दे रहे हैं पिक्चर का 200 रुपए का। पुष्पा 2 वैसे भी नाम बहुत फेमस है पिक्चर का। देखो 200 रुपए का वाउचर दे रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रहे तो दो टिकट आ गए 400 रुपए के। कौन किराना से खरीदेगा? इधर डीमार्ट का बैंड बज रहा है अभी। मतलब आप डीमार्ट ने अब फिर ऑनलाइन लाया। अब डीमार्ट का ऐप डाउनलोड करो, एकदम ड्राई सा लगता है, कुछ भी नहीं लगता। जेप्टो जैसे डाउनलोड करो तुरंत मैसेज आएगा 75 एडेड टू योर वॉलेट। और ये लोग बोलते हैं डीमार्ट, ये है उनका भी फर्स्ट 3 डिलीवरीज फ्री बोलते हैं, इसके ऊपर डीमार्ट को दे नहीं पा रहा है। और वो 10 मिनट डिलीवरी दे नहीं पाएगा, क्योंकि उसके उत्ते गाड़ियां चाहिए। उन लोग का व्यू कैसा है, लोग आएंगे और खरीदेंगे। डीमार्ट को बदलना ही पड़ेगा, नहीं बदला तो उनका टर्नओवर लगातार गिरना ही है। क्योंकि 10 मिनट डिलीवरी में 3 तगड़े हैं, और ब्लिंकिट का मालिक कौन है? सबका बाप है जोमेटो। और जोमेटो को एक्सपीरियंस है इसमें, जोमेटो मालिक है ब्लिंकिट का, वो तो जबरदस्त करेगा। और लाइव हो गया नासिक में, 2-3 दिन हो गए, मतलब Tier 2 सिटी में आ गया, Tier 1 में तो ऑलरेडी था। समझ में आया आपको? 3 महीने में एक ऐसा खतरनाक चेंजेस हुआ है। और ये 10 मिनट से फास्ट कौन देगा? और अभी तो जोमेटो लोग भी 10 मिनट फूड डिलीवरी की बात कर रहे हैं। कुछ जगह पे ना नजदीक रहा, तो वो फूड डिलीवरी भी 10 मिनट्स का, बोल्ट कुछ तो नाम है स्विगी या जोमेटो में किसी का। मार्केट क्या फास्ट चेंज हो रहा है। कैसे इनका भी लॉजिक बराबर है, कुछ रेडीमेड बने हुए चीजें वो तुरंत केक वेक दे सकते हैं, और ये होता भी है। मेरा एक्सपीरियंस है कि 10 मिनट्स के अंदर आता है, 10 का 11-12 हो सकता है, बट आ जाता है। आप शावर लेने गए, बाहर है तब तक आप बोलते ना चेंज वेंज करके तैयार हो गए, पता चला नॉक हो गया। ऑर्डर कर दिया, शावर लिया, आके ड्रेस वेस पहन लिया, और नॉक। मतलब आप किराना जाने से पहले, और वो भी डिस्काउंटेड प्राइसिंग में, तो कौन जाएगा किराना शॉप? फिर इमेज बिल्डिंग। अभी क्या होता है, एनवायरमेंटल आपका इमेज। अभी क्या होता है, मैं आपको रोल्स रॉयस का बताता हूँ। रोल्स रॉयस का एड देखना, मर्सिडीज, हाँ रोल्स रॉयस का कभी भी देखोगे ना, या स्पॉन्सरशिप भी, रोल्स रॉयस के बाजू में आपको प्राइवेट जेट मिलेगा, देखना। रोल्स रॉयस नॉर्मल आदमी चलाता हुआ ऐसा मिलेगा नहीं, वो लोग का कंपटीशन प्राइवेट जेट के साथ है। और जब रोल्स रॉयस बनाता है, उनकी इमेज क्या है, 100 ईयर्स उनका कार चलेगा। हाथ से बहुत सारे चीज बनाते हैं रोल्स रॉयस में। 50 किलो का तो पेंट यूज होता है, 8 कोट का पेंट यूज होता है। तुमको 50,000 कलर देते हैं, जो कलर चाहिए, जैसा इंटीरियर चाहिए। और यू डोंट डिसाइड कि तुमको मिलेगा रोल्स रॉयस डिसाइड करते हैं। तुम अप्लाई करोगे ना, फिर वो तुमको स्टडी करते हैं, तुम्हारी हैसियत है क्या लेने की। सोशल मीडिया चेक करते हैं, उसके बाद वो लोग बोलते हैं हम इंडिया में 1-2 एक्ट्रेस को मना कर दिया था। वो लोग ऐसे देते ही नहीं है। पहले आप अप्लाई करोगे, फिर वो लोग डिसाइड करेंगे कि आप सोचो मुझे, मैं लायक हो के नहीं कस्टमर, वो लोग सोचते हैं क्या लेवल पाया उन्होंने। और रोल्स रॉयस का गाड़ी मतलब वो पलटेगी नहीं,
वो खराब ही नहीं होगी। और उनका एड कभी यदि देखा होगा, एक शैंपेन का ग्लास रहता है, वो जब चल रही है ना, तो ग्लास वैसा का अंदर वैसा का वैसे रहेगा। वाइब्रेशनल मोड इन्होंने इतना करके रखा है कि अंदर आपको आवाज ही नहीं आएगा बाहर का, जिस प्रकार से। और एक और चीज नोट करना, जब कार चलती है, रोल रॉयस का जो टायर के बाहर वो रहता है ना गोल गोल, वो रोल रॉयस ही दिखेगा, घूमेगा नहीं, वैसे दिखेगा। वो लोग आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंकिंग करते हैं, बिकॉज वो लोग सेलिब्रिटीज को बेचते हैं, तो वो लेवल वो लोगों ने हासिल किया। उनका इमेज, बोलते ना छोटे मोटे तुमको मिलना ही नहीं है, वो टॉप ऑफ द लाइन उनका इमेज है। उनका कंपटीशन प्राइवेट जेट वाले ओनर्स वैसे टाइप का, और वेटिंग है, मिलता ही नहीं तुमको। आज लोम्बार्गिनी में जाओ, 2025-26 तक पूरा बुकड है, तुमको अभी 2027 में मिलेगा। ये जो फरारीज और लंबार्गिनीज जो है, ऑल आर एकदम बुकड इन एडवांस, क्योंकि यंगस्टर्स कमा रहे हैं, तो दे आर बाइंग। यंगस्टर्स प्राय, और मेरे को बहुत खुशी है, यंगस्टर्स लोग सपना देख रहे हैं और वो लोग खरीद भी रहे हैं। दैट्स अ वेरी गुड साइन। क्यों नहीं, लग्जरियस लिविंग में कोई दिक्कत नहीं। मीटिंग कंपटीशन, सी मार्केट एनवायरनमेंट जो समझेगा, वो कंपटीशन भी बहुत अच्छा समझेगा। और वातावरण जैसे बदल रहा है, यदि तुम बदल पाओ। एक बात बताता हूँ, पहले एप्पल क्या बनाता था? कंप्यूटर्स बनाता था, थोड़ी ये बनाता था, हाँ मोबाइल फोन। लेकिन उन्होंने देखा वातावरण बदल रहा है, एप्पल बदले। सोनी और एप्पल 10-20 साल पहले मार्केट वैल्यू एक ही था, सोनी का हैसियत और एप्पल का मार्केट वैल्यूएशन एक था। आज क्या फर्क है? एप्पल 10 गुना आगे सोनी से। सोनी सॉफ्टवेयर में अपग्रेड कर ही नहीं पाया। अब भी है सोनी की आंख खुली। और जो आईपॉड है, सोनी, उसी समय मैंने सोनी का आईपॉड जैसा तो लिया था, बट एप्पल ने मार्केट बहुत अच्छा किया था, 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट, और क्वालिटी और सब दे दिया था। सोनी वो कर ही नहीं पाया, तो सोनी पीछे हो गया। सॉफ्टवेयर नहीं, इनोवेशन ही नहीं कर पाया, इनोवेशन ही खत्म कर दिया सोनी ने। उनका हेडफोन्स और ईयरफोन्स और बाकी म्यूजिक सिस्टम का जमाना चेंज हो रहा था। और यदि तुमको एक्सपेंसिव है सोनी, लेकिन थोड़ा और पैसा डाल के लोग बोस खरीदेंगे। बोस और सोनी का कंपैरिजन नहीं है। बोस भगवान है। बोस आप सुनोगे ना, आप बोलोगे ये भगवान है, इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता। आप कभी बोस का म्यूजिक सुनना, ईयरफोन है ना, आप सुनोगे ना, आप आप जिंदगी में दूसरा सुनोगे नहीं। और बोस का म्यूजिक आपने लगाया ना रूम में, आप सोचोगे बाकी कोई भी आया ना, आप बोलोगे उससे अच्छा मैं सुनूंगा ही नहीं। बहुत गंदी आदत है बोस की, कि वो आपको पागल कर देता है, इतना क्वालिटी। बोस का जो एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है ना, वो ऐसा जोरदार है, और उसके जो स्पीकर से जो आवाज आती है ना, वो आप खुश हो जाओगे। डिस्कोटेक का जो म्यूजिक है ना, हाई क्वालिटी वो है, लेकिन बोस कॉस्टली भी है। तो सोनी हायर लेवल पे जाएगा नहीं, क्योंकि बोस को तोड़ना मुश्किल है। लोअर लेवल पे बोट आ गया इधर, समझा? सोनी यहाँ पे फंस गया। अब उसको ख्याल में आया तो कार के लिए ऑडियो सिस्टम्स, पर कार के ऑडियो सिस्टम में पाइनियर नाम का एक है, वो लीड कर रहा है, जेबीएल लीड कर रहा है, तो उधर भी उसको प्रॉब्लम आएगा। तो सोनी ने इनोवेशन में बहुत लेट कर दिया, जबकि ये जो है ना डिस्कमैन वॉकमैन इन्वेंट सोनी ने किया। बहुत सारे सोनी के क्वालिटी आउट ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन अगेन कंपटीशन में नए नए आया। मोबाइल फोन्स जब लॉन्च किया था, एप्पल से पहले सोनी के मोबाइल फोन्स थे, बट उन्होंने एंड्रॉयड ये सब अपनाया ही नहीं। कॉम्प्लिकेटेड था फोन, क्या क्वालिटी है, दिखने में एक नंबर था, सोनी वेस्ट कर दिया उन्होंने। आज भी होगा सोनी मार्केट में, लेकिन कोई खरीदता नहीं। आज एप्पल और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स टॉप में चल रहे हैं ना मोबाइल फोन्स में। आप S24 अल्ट्रा लोगे, 25 अल्ट्रा लोगे, आप सोनी थोड़ी लोगे। एक जमाने में सोनी मतलब ऐसा माना जाता था यार, सोनी यूज में मजा था उसका। और लास्ट में गिविंग डायरेक्शन फॉर ग्रोथ, अभी इसका ले लो। डोमिनोज इंडिया में आया, ठीक है, पिज्जा हट और KFC का मालिक एक ही है, यम फूड्स। पिज्जा हट बहुत स्लो ग्रो हुआ। पिज्जा हट वॉज एनी टाइम बेटर देन डोमिनोज। जब डोमिनोज आया तो उन्होंने फटाफट एक्सपांड करना शुरू किया। पिज्जा हट ने बहुत स्लो कर दिया, क्योंकि पिज्जा हट के साथ KFC, देखो पिज्जा हट और KFC आजू बाजू होता है। आई थिंक चिपोटले का भी मालिक वही है। हम लोग Tier 2 सिटी में, हम लोग गरीब लोग हैं, हमने तो चिपोटल सुना ही नहीं है। ये सब वर्ल्ड के टॉप ब्रांड है जो मुंबई में। एक कॉस्टा कॉफी है, स्टारबक्स भी नासिक में है, लेकिन ज्यादा लोग नहीं जाते। यहाँ 25 रुपए का कॉफी पीते, वहाँ 250 रुपए का आता है। लोग बोलते हो सच्चा सस्ता कॉफी पिए।
मतलब टीयर 2 सिटी वाले ने सब देखा ही नहीं है। तो बोलते हैं ना, वंस यू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड यू एक्सपांड, यू कैन डू वेरी वेल इन द मार्केट। आज अपने बुलेट ये सब अमेरिका में नहीं चलेंगे, लेकिन अफ्रीकन देश में अच्छे खासे चलते हैं। नेपाल में तो इंडियन गाड़ी मिलेंगे आपको बहुत सारे, आप ये ना टाटा से महिंद्रा, इनकी गाड़ी मिल रही है आपको। सो इंडियन मार्केट, इंडिया की गाड़ियां बहुत अच्छा चल रहे हैं। साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, यूरोप में जाते हैं, एशिया में काफ़ी जगह बेचते हैं। तो अपना जो बोलते हैं ना, हो सकता है इधर इतने सक्सेसफुल ना हो, लेकिन बाकी जगह पे काफ़ी अच्छा चलता है। तो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई सवाल है किसी को? नहीं, तो यहाँ पे ये खत्म होता है।